Today we're going to talk about Rahul's Yatra in Bihar. It is based really on the SIR, the Election Commission bid to rework the rules. But it's more than that. It's trying to build up both the Congress and the Mahagathbandhan. The Congress has been out of power for 30 or 40 years since the Bhagalpur riots. So trying to hopefully make up for it. How's the Yatra going? Starting from Sasaram, which is the home constituency of the great Jagjeevan Ram. Go to Gaya, Aurangabad, Mongir, Bhagalpur, Punya, and end in Patna. So, Manish, tell us, how's it going? It started on the 17th of August, ends on the 2nd of September, 2 weeks. What does he expect to accomplish and how likely is to accomplish it? देखिए दुराब, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, पहली बात है कि कांग्रेस को ये मालूम, जैसा कि आपने कहा भागलपुर दंगों के बाद, तो 89 का जो भागलपुर दंगा हुआ उसके बाद जो हिंदी हार्टलैंड है, खासकर यूपी और बिहार से कांग्रेस पार्टी का आप जो कह सकते हैं कि बोरिया बिस्तर उनको बांधना पड़ा। राजनीतिक रूप से जो जमीन उन्होंने उस दंगों के बाद खोई, 89 इलेक्शन ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का जो ग्राफ है वो नीचे गया है। 2009 में यूपी में ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी 20 लोकसभा की सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन बिहार में उसका आंकड़ा आज तक 4-5 से ऊपर नहीं जा पाया है। लेकिन इस यात्रा को अगर आप देखें तो मुद्दा तो है एसआईआर का, तो लेकिन एसआईआर के मुद्दे को, एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जहां पर ये हर दिन चुनाव आयोग बीजेपी जेडीयू पे हमला करते हैं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये बड़ा कैश 22 वाला मामला हो जाता है बीजेपी जेडीयू के लिए। किस तरह कैश 22 होता है? क्यों? इसका है क्या कि अगर आप देखेंगे तो जैसे राहुल गांधी महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो जैसे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बचाव में आते हैं तो उनको ये कहा जाता है कि भैया आपसे तो सवाल पूछा नहीं है, सवाल तो हमने चुनाव आयोग से पूछा है। तो बिहार में भी कमोबेश एनडीए के नेताओं के लिए यही स्थिति है, क्यों वो जवाब नहीं दे सकते हैं। जो राजनीतिक हमले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है, एक तरह से ये प्रोटोकॉल भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव में या जो एसआईआर का प्रोसेस है उससे संबंधित अनियमितताओं के संबंध में ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग एक ही दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी जो वायरल जो चीजें हैं वो उनके जवाब नहीं हुए, पत्रकारों के सवाल हुए। और जहां तक ये यात्रा है, मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो महागठबंधन है उनके लिए आप कह सकते हैं कि एसआईआर जो है वरदान साबित हो रहा है। क्यों वरदान साबित हो रहा है? एक तो चुनाव के ऐन मौके पर एसआईआर आया, दूसरा वो ज्वाइंट कैंपेन करना चाहते थे। अगर आप देखेंगे कि चुनाव के समय राहुल गांधी की कितनी ज्वाइंट मीटिंग हो सकती है, 7 से 8, लेकिन आजकल वो रोड पे 10 से 12 घंटे अपने जीप पे महागठबंधन के नेताओं तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी के साथ होते हैं। अब प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं उनके साथ में, वो भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन अगर आप 12 घंटे अगर अपने महागठबंधन के नेताओं के साथ होते हैं तो उसका काडर को, आपके वोटर को भी एक मैसेज जाता है। But that assumes there is still a cadre of the Congress. The cadre of the Congress has disappeared. Where's the new cadre coming from? Or is it depending upon RJD's cadre and Mukesh Sahni's cadre and Dipankar Bhattacharya's cadre? ऑफ कोर्स जो बिहार में जो है वो काडर जो है वो 3 ही पार्टी के पास है। एक बीजेपी के पास है, आरजेडी के पास है, और सेंट्रल बिहार के कुछ जिलों में सीपीआईएमएल के पास है। जो आप देखेंगे जो यात्रा में सबसे ज़्यादा झंडे होते हैं वो आरजेडी के होते हैं, क्योंकि आरजेडी बड़ी पार्टी है। बिहार में आरजेडी जो है वो महागठबंधन को एंकर करती है, तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, जैसे कि यूपी में अखिलेश यादव हैं। लेकिन राहुल गांधी का 15 दिन जो है बिहार जैसे राज्य में बिताना, आप 15 दिन यात्रा यानी कि आपको रात भी वहीं बिताना पड़ता है, तो आप अपने वर्कर से फेस टू फेस हो रहे हैं, साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं के साथ भी आप समय बिता रहे हैं। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, व्हाट डज ही एक्सपेक्ट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस यात्रा? व्हाट इज हिज गेम? व्हाट डज राहुल गांधी वांट टू गेट फ्रॉम दिस यात्रा? देखिए, 11 सालों में राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी जो एक तरह का आप पॉलिटिकल स्ट्रगल है, पॉलिटिकल लड़ाई है, उसमें आज तक राहुल गांधी
नरेंद्र मोदी को किसी एक मुद्दे पर घेर नहीं पा रहे थे। जब भी उन्होंने चौकीदार चोर है जैसा कैंपेन किया, उसका वोटों में अगर आप देखें चुनाव पे बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा। ये पहली बार है जब ये जो नारा जो लगाया जा रहा है, आप जानते हैं दोराब की जब 89 का बोफोर्स का भी मामला उठा था तो राजीव गांधी चोर है, ये बात अलग है। जो नारा लगता है वो कोर्ट का, आप वर्डिक्ट का वेट नहीं करते हैं कि कोर्ट में आपका कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ। 2004 में भी आपने जब इंडिया साइनिंग देखा होगा, या 2014 में मनमोहन सिंह के खिलाफ 2G वगैरह का जब मामला आया तो सरकार को, मनमोहन सिंह को सदन के अंदर चोर कहा गया। ये पहली बार है कि ये लोग नारा लगवा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोर है। तो कांग्रेस पार्टी को बिहार में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में इस कैंपेन के माध्यम से एक तरह से वो अपने जो आरजेडी के ऊपर बैगेज नहीं होगी, उनके जो कैंडिडेट्स, अभी क्या होता है कि महागठबंधन में चूंकि कांग्रेस के पास आज कोई बेस वोट नहीं है तो चुनाव में वो टिकट जो भी लेते हैं उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम होता है बनस्पत की, अगर आप CPI-ML से तुलना करेंगे। लेकिन इस कैंपेन के बाद उनको लगता है कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो भी सीटें उनको मिलेगी उसमें उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे कैंपेन किया है और इसका एक इको है, SIR का एक इको है, क्योंकि लोगों को हटाया गया है। और लोगों में देखिए चुनाव जो होता है वो पॉजिटिव से ज़्यादा आप जो निगेटिव एक डर दिखाते हैं, तो इसमें एक डर दिखाया जा रहा है कि देखिए आपके वोट कटेंगे तो आपको सुविधाएं जो आपको मिल रही है, राशन पानी या आपको अन्य सुविधाएं जो पेंशन मिल रही है, वो शायद बंद हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग जो है रियल टाइम में इस कैंपेन को काउंटर नहीं कर रहा है, जिसका काफ़ी ज़्यादा NDA के नेताओं में नाराज़गी है। उनका कहना है कि देखिए 1995 में TN सेशन वर्सेस लालू यादव हुआ था। But Manish, this essentially, Bihar, as we've discussed, is essentially a caste equation. If I were, say, a Kurmi, would this move me? What impact would it have on me? देखिए, I were a Brahmin, Bhumiyar. देखिए आपकी बात सही है, लेकिन अभी जो इसके जो फिगर्स आ रहे हैं कि महिला वोटरों की संख्या जो है, सबसे ज़्यादा महिला वोटरों का नाम कटा है, तो निश्चित रूप से जो महिला वोटर हैं वो माना जाता है कि JDU के कैप्टिव वोटर्स हैं। वो JDU को, उनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट है वो JDU को जाता है। तो भले ही बीजेपी ये कह रही हो, JDU के लोगों को ये उम्मीद थी कि इसमें जो SIR का जो मुद्दा होगा, इसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या जो है, वोटर में जो नाम कटेगा उसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज़्यादा होगी। निश्चित रूप से जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है वहाँ पर जो नाम कटे हैं वो मुस्लिम मतदाताओं के ही कटे हैं। लेकिन अगर आप देखें परसेंटेज, अगर देखें 65 लाख का, तो उसमें 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो हिंदू वोटर्स हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी के वोटर्स का नाम कटा है, उसमें सभी बीजेपी के भी कोर वोटर्स का नाम कटा है, JDU के भी कोर वोटर्स का नाम कटा है। अब सारे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं नाम इंक्लूजन के जो ड्राइव चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, ज़्यादा कोऑपरेट करें। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि बैठे बैठाए बिहार में महागठबंधन के नेताओं को मिल गया और राहुल गांधी को अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के लिए एक 15 दिन का कैंपेन। आप चुनाव के ऐन मौके पर अपने विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं देते हैं जिससे कि आपको घेरे, और ये एक बैठे बैठाए उनको मुद्दा मिल गया जिसका आप कह सकते हैं कि वो एडवांटेज में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये कितना एडवांटेज होगा, इसका पॉलिटिकल डिविडेंड कब इनको क्या मिल पाएगा, ये सब कुछ वोटिंग के समय ही पता चल पाएगा। But then what is the purpose of doing this campaign so far in advance when the voting is in October or November? जब चुनाव की एक बार घोषणा हो जाएगी तब आप 15 दिनों का ऐसा कैंपेन नहीं कर सकते। ये सबसे आप कह सकते हैं ऑपर्चुन टाइम है, क्योंकि उनको एक, आप जैसा कि मैंने कहा कि एक तरह से बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया। और बिहार में अभी ये जो मामला है इस पर घर घर में चर्चा हो रही है और लोगों को लग रहा है कि इसका आखिर क्या नतीजा होगा, क्या इसका सही है गलत है। एक बात ये है, लोगों को लग रहा है कि जो समय जो मिलना चाहिए था, जो काम हुआ है BLO के द्वारा, जो ज़मीन पर जिस तरीके से वोटर्स इंक्लूजन का या जो ड्राइव चला है उसमें एक जल्दीबाजी दिखाई गई है। That was a very interesting conversation and we got to watch the results when the Bihar elections take place. Thank you, Manish. चुनाव से संबंधित डिकोडर पर हमारा विशेष पॉडकास्ट जारी रहेगा। देखते रहिए डिकोडर।